आज हम लोग ज्योमेट्री का एक टॉपिक यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सीटेट पेपर वन में ज्योमेट्री सबसे ज़्यादा जो है मेन होती है, क्योंकि ज्योमेट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज की क्लास जो है वो ज्योमेट्री से स्टार्ट होगी और इसकी रेगुलर वीडियोस आपको देखने को मिलेगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा और एक एक हर टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे कराऊंगा। तो आज की जो पहली क्लास है, आज की जो पहली क्लास में हम लोग जो ज्योमेट्री का टॉपिक पढ़ेंगे वो है एंगल बाइसेक्टर। आज का जो टॉपिक है वो है एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर के आपके क्वेश्चन आपने कई सारे देखे होंगे जो पूछे जाते हैं सीटेट पेपर वन में, पेपर टू में। तो यहाँ पे आज मैं आपको कुछ इसके जो बेसिक्स थ्योरम्स वगैरह हैं जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उस पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहला जो एंगल बाइसेक्टर पे होता है कि आपको जो है हर टाइप के ट्रायंगल्स पता होने चाहिए। तो मैं सीधा आपको जो है मेन मेन जो टाइप होते हैं वो सीधा टाइप आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। आपने एक क्वेश्चन देखा होगा कुछ इस तरीके से, आपको जो है क्वेश्चन होता है जिसमें एक ट्रायंगल होता है और उसमें क्या आपको एक बीच का एक एक बाइसेक्टर दिया होता है इस तरीके से, और यहाँ पे उसको ओ दे देते हैं, ये बी और ये सी, और इधर ए लिखा होता है। अब आपको कोई एंगल देते हैं, जैसे ए एंगल दे दिया। अब आपसे पूछा जाता है कि भाई ये वाला एंगल बताओ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एंगल ए जो है वो मेरा 60 डिग्री है। अब हमसे पूछ रहा है कि बी ओ सी एंगल कितना होगा। तो इसके लिए आपको जो है एक छोटा सा फॉर्मूला है वो आपको जो है याद रखना है। वो फॉर्मूला कौन सा है? एंगल बी ओ सी बराबर 90 डिग्री प्लस हाफ एंगल ए। ये फॉर्मूला आपको जो है दिमाग में रखना है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। इसमें आपको क्या है, खाली बस ए की वैल्यू उठा के इसमें रखनी है। अब यहाँ पे जैसे ए हमको दिया हुआ है 60 डिग्री, तो 90 प्लस हाफ एंगल ए मतलब 60, इसको 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 3 से कटेगा, और 9 प्लस 30, 90 प्लस 30 कितना हो गया, 120। तो 120 जो है वो इसका जो है आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वाले टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं। अब चलते हैं दूसरे टाइप पे। दूसरा टाइप आपको इस तरीके से आता है जिसमें आपको बोला जाता है कि एक ट्रायंगल ऐसे है, ऐसे दिया हुआ है, और इस तरीके से नीचे की तरफ आपको दिया होता है, ठीक है, इस तरीके से। जैसे ये एंगल कुछ आपको दिया हुआ है, जैसे इसको लिख लो ए बी सी और इसको ओ ले लो। अब आपसे पूछा जाता है कि भाई एंगल ए अगर मैंने 60 है तो एंगल हमको बताओ एंगल बी ओ सी कितना होगा। तो बी ओ सी, तो इसके लिए भी सेम फॉर्मूला जो है अप्लाई होता है। बस यहाँ पे क्या है, जैसे कि हमने लिखा था ऊपर 90, अब यहाँ पे हो जाता है माइनस। बस इतना फ़र्क है, यहाँ पे बीच में माइनस साइन आ जाएगा जब ये जो है बाहर की साइड होगा, एक्सटर्नल होगा। अब हमको सीधा एंगल निकालना है तो हमने सीधा एंगल जो है हम निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 30, और ये माइनस कितना हो जाएगा, 90 माइनस 30, और ये हो जाएगा 60। तो ये इसका जो है आंसर आ गया। इस तरीके से जो है आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिए होते हैं, ठीक है। आपको कुछ भी दिया होता है, जैसे कि मान लो कोई भी एंगल आपको यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 40 भी हो सकता है, यहाँ पे 30 भी हो सकता है, कोई भी एंगल हो सकता है, लेकिन फॉर्मूला आपको जो है सही अप्लाई करना है। फॉर्मूला यही रहेगा, तो आपको अप्लाई एकदम सही तरीके से करना है, बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, ठीक है। अब मैं आपको तीसरी कंडीशन बताता हूँ। थर्ड कंडीशन यहाँ पे होती है। थर्ड कंडीशन हमारी है कि आपको कुछ एंगल इस तरीके से दिया है, ये एंगल दिया है, और ये हो गया ए बी और सी, ये हो गया हमारा डी, और हमको ये एंगल कुछ दिया होगा और हमसे ये एंगल पूछा गया होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस का भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला होता है एंगल, जैसे हमको निकालना है एंगल बी डी सी, तो इसका एक फॉर्मूला होता है हाफ एंगल ए अपॉन टू। मतलब जो भी एंगल होगा बस उस एंगल को रखेंगे और अपॉन टू कर देंगे तो वो मेरा जो है आंसर आ जाएगा। तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन और है जो पूछा जाता है, और ये बहुत बेसिक है। जैसे कि ये मान लो आपको दिया हुआ है, जैसे आपने पढ़ा होगा एक ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो सेम आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब अगर दो साइड बराबर हैं
तो इन दोनों साइड का एंगल भी सेम होगा। ठीक है, दो साइड बराबर हैं तो एंगल बी और एंगल सी जो सेम बेस पे हैं वो सेम एंगल पे वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, एंगल ए बी सी बराबर एंगल ए सी बी। ठीक, आपको ये कंडीशन दिमाग में रखनी है। उसके बाद एक कंडीशन, पांचवी कंडीशन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आपको बोल दिया जाए कि अगर आपको एक एंगल ये दिया हो और एक एंगल ये दिया हो और आपसे एक्सटर्नल एंगल पूछा जाए, मतलब दो इंटरनल एंगल आपको दिए हैं और आपको एक्सटर्नल पूछा जाए, या एक्सटर्नल दिया है एक इंटरनल दिया है तो एक इंटरनल एंगल पूछा जाए, तो इसका आंसर क्या होगा। जैसे मान लो ये x है और ये y है, तो एक्सटर्नल एंगल क्या होगा, x प्लस वाई, मतलब इन दोनों एंगल का सम होगा एक्सटर्नल एंगल। अगर ये 60 दिया है, ये 40 दिया है, तो ये एंगल कितना होगा, 100। मतलब एंगल a प्लस एंगल b बराबर होगा एंगल ए ओ सी के। ये है एक तरीके की थ्योरम। तो इससे इतनी कंडीशंस को आपको जो है फॉर्मूले जो है मैंने लिखे हैं इसको अच्छे से आपको दिमाग में बैठा लेने हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके जो सीटेड पेपर 2 में जो है ज़रूर से आते हैं। बस आपको इन्हीं फॉर्मूलों को अप्लाई करके जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बाकी के इसके क्वेश्चंस में अगली वीडियो में करेंगे, सारे क्वेश्चन हम सॉल्व इसकी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी करेंगे।